शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका पल्लवी जी। और अब बात पीएम की करेंगे। पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज फर्टिलाइजर सेक्टर में बड़े रिफॉर्म की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने 600 किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया और इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 12वीं किस्त जारी की। अब तक कुल 16,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले गए। प्रधानमंत्री महोदय ने आज वो पौधा वन नेशन वन फर्टिलाइजर, इसके रूप में किसानों को सस्ती और क्वालिटी खाद भारत ब्रांड के तहत उपलब्ध कराने की योजना है। हमने यूरिया की 100% नीम कोटिंग करके उसकी कालाबाजारी रुकवाई। हमने बरसों से बंद पड़े देश के 6 सबसे बड़े यूरिया कारखानों को फिर से शुरू करने के लिए मेहनत की है। साथियों, अब तो यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए भारत अब तेजी से लिक्विड नैनो यूरिया, प्रवाही नैनो यूरिया की तरफ बढ़ रहा है। और इस खबर पर डिटेल के लिए हमारे साथ है लक्ष्मण रॉय जी। लक्ष्मण जी, आज किसानों के खाते में पैसे डालने के साथ फर्टिलाइजर के लिए कई कदम उठाए गए हैं। दरअसल फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए बड़े रिफॉर्म के तौर पर इस कदम को इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री ने 2-3 महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। पहला कि फर्टिलाइजर सेक्टर की जो मार्केटिंग है उसकी मौजूदा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा और इस बदलाव का केंद्र होगा पीएम किसान समृद्धि केंद्र। ये जो किसान समृद्धि केंद्र होंगे ये फर्टिलाइजर की दुकान के तौर पर काम करेंगे, यानी फर्टिलाइजर की बिक्री इन केंद्रों से होगी जहां से किसान सीधे फर्टिलाइजर खरीद सकेंगे। और ऐसे अभी तो 600 केंद्र का उद्घाटन किया गया है, लेकिन कोशिश ये है कि 3.25 लाख से 3.5 लाख ऐसे केंद्र को विकसित किया जाए किसान समृद्धि केंद्र के तौर पर। इसमें से जो मौजूदा फर्टिलाइजर की दुकान है उसको भी किसान समृद्धि केंद्र के तौर पर विकसित करने का प्रस्ताव है। यहाँ पे सिर्फ फर्टिलाइजर नहीं बल्कि बीज, किसान खेती के उपकरण जैसे सामान भी पे मिलेंगे, मिट्टी की टेस्टिंग भी यहां पे हो सकेगी। एक तो मार्केटिंग रिफॉर्म है, दूसरा ब्रांड के तौर पर भी रिफॉर्म करने का फैसला प्रधानमंत्री ने औपचारिक तौर पर शुरुआत की इसकी। वो ये है कि हर कंपनियां अपने अपने नाम से फर्टिलाइजर नहीं बनाएंगी बल्कि पूरे देश भर में एक ही ब्रांड नेम से फर्टिलाइजर बिकेगा, वो होगा भारत। हालांकि उस ब्रांड नेम को बड़े तौर पर लिखना होगा पैकेज पर, छोटा सा नीचे लिख सकते हैं कंपनियां किस कंपनी ने इसको बनाया है। तो एक ब्रांड नेम के तौर पर बड़ा बदलाव करने की कोशिश है। और इतना ही नहीं, सरकार ने इस मौके पर जो एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव है उसका भी उद्घाटन किया। इससे पहले जैसा कि हमने देखा कि किसान सम्मान योजना के तहत किसानों के खाते में पैसे भी ट्रांसफर किए गए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से किए गए जिसको फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए बड़े रिफॉर्म के तौर पर भी देखा जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण जी आपका। और अब बात मार्केट की। कारोबारी हफ्ते की शानदार शुरुआत हुई है। आज सेंसेक्स 491 पॉइंट चढ़कर 58,411 पर, निफ्टी 126 पॉइंट चढ़कर 17,312 पर बंद हुआ। आज के कारोबार में सबसे ज्यादा तेजी बैंकिंग फाइनेंशियल शेयर में रही। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, मार्केट की क्या कुछ हाईलाइट्स आज की रही? कारोबार में कहां मंदी कहां तेजी? देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था थोड़ा सा वोलेटाइल। फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी बिकवाली, फिर लोअर लेवल से एक शानदार रिकवरी इंडेक्स में देखने को मिली और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास इंडेक्स पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। एक एक करके तमाम शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। निफ्टी के टॉप गेनर्स में एसबीआई 3% की तेजी, बजाज फिनसर्व 2% ऊपर, एक्सिस बैंक करीब 1.25% की तेजी और एनटीपीसी में करीब 2% का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा निफ्टी लूजर्स में आज आपको हिंडाल्को करीब 2.25% नीचे, एलएनटी में 1.5% की बिकवाली, जेएसडब्ल्यू स्टील 1.25% नीचे और एचसीएल टेक करीब 1% के आसपास का फॉल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के गेनर्स में इंडियन बैंक लीड कर रहा था 6.5% की तेजी के साथ, केनरा बैंक 4.5-5% ऊपर, भारत फोर्ज 3.5% ऊपर और पीएनबी में करीब 3% के आसपास का उछाल आज के सत्र में आया। इसके अलावा टाटा एलेक्सी आज नंबर्स के बाद करीब 8% टूटा, ओबरॉय रियल्टी 5% टूटा, नवीन फ्लोरिन करीब 4% और वरुण बेवरेजेस 3.5% के आसपास की बिकवाली मिड कैप के टॉप लूजर्स में शुमार हुए। इसके अलावा एफएनओ में आज गेन कर रहा था सिटी यूनियन बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और भारत फोर्ज। बेसिकली आज पीएसयू बैंक्स में आपको खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा एफएनओ के लूजर्स में आपको दिखाई पड़ेगा ओबरॉय रियल्टी, नवीन फ्लोरिन, वेदांता, सिंजीन, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर कुछ हद तक प्रेशर बनता हुआ आज के सत्र के अंदर देखने को मिला। आज ऑटो में लीड कर रहा था भारत फोर्ज, बजाज ऑटो, मारुति करीब 1.5 से लेकर 3.5% तक का उछाल यहां बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में उत्साह तो देखने को मिला। अब देखते हैं कैसे आगे हफ्ता कैरी फॉरवर्ड होता है। बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए सुमित आपका।
तो ये तो रही मार्केट की बात, लेकिन अब फिर से यूक्रेन पर पुतिन का बड़ा हमला। बताएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद।